हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसान हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन गाँव में अब तक चकबंदी नहीं हुई है उन गांव के किसानों की फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की बजाय ऑफलाइन माध्यम से खरीदी जाए। नायब सैनी ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हमारी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिन गांव में चकबंदी नहीं हुई है उन गांवों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर डाटा न होने के चलते वहां के किसानों को फसल बेचने में परेशानी हो रही थी। इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि पोर्टल की बजाय इन गाँव में ऑफलाइन माध्यम से खरीद करवाई जाएगी। तो हरियाणा में ऑफलाइन होगी फसल खरीद। रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे किसान, सीएम सैनी का फैसला। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भिवानी जिला रोजगार कार्यालय में 24 अप्रैल को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यह मेला आयोजित किया जाएगा। सहायक रोजगार अधिकारी के अनुसार मेले में पुखराज, हेल्थ केयर, भिवानी और LIC कंपनियां भर्ती करेंगी। तो साक्षात के आधार पर युवाओं का चयन। इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है और आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है। साक्षात्कार के आधार पर युवाओं का चयन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे कार्यालय में पहुंचना होगा। साथ में रोजगार विभाग का पंजीकरण कार्ड, मूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और योग्यता प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। साक्षात्कार के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो सिवानी मंडी में रोजगार मेला 24 अप्रैल को। हेल्थ केयर और LIC कंपनी करेगी भर्तियां। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में बाल शिक्षा अधिकार RT नियम 2011 के तहत क्लास फर्स्ट के लिए आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए ऑनलाइन दाखिले के लिए अब उज्ज्वल पोर्टल पर 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने पेरेंट्स को निर्देश दिए कि वे अपने मूल डॉक्यूमेंट्स की प्रतियां संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जमा करें। डॉक्यूमेंट्स की पुष्टि के बाद खंड शिक्षा अधिकारी आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे। यह सत्यापन प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी। सही पाए गए आवेदनों की सूची विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके बाद लॉटरी प्रक्रिया के तहत बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। जिला स्तरीय समिति खंड शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेगी। यदि डॉक्यूमेंट और पोर्टल पर दी गई जानकारी में अंतर पाया गया तो आवेदन रद्द किया जा सकता है। तो आयु सीमा निर्धारित। शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित कर दी गई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नर्सरी के लिए 3 से 4 वर्ष, KG के लिए 4 से 6 वर्ष और कक्षा 1 के लिए अधिकतम 5 वर्ष 6 महीने निर्धारित की गई है। तो ये बड़ी अपडेट। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल। तो उज्ज्वल पोर्टल से शुरू हुई दाखिले की प्रक्रिया। फरीदाबाद में 25 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। DEO बोले ऑफिस में जमा करें डॉक्यूमेंट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 3134 प्राइवेट स्कूलों ने राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इस पर शिक्षा मंत्री ने नाराजगी प्रकट की। उन्होंने विभाग को ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 25 अप्रैल तक अब आवेदन कर सकते हैं बच्चे। इससे पहले विभाग 2 बार एडमिशन की डेट बढ़ा चुका है। पहले 14 अप्रैल लास्ट थी, फिर विभाग ने 21 अप्रैल कर दिया था और अब 25 अप्रैल कल दिया गया है। निजी स्कूल की मनमानी पर शिक्षा विभाग के निर्देश। अभिभावकों पर महंगी किताबें खरीदने का दबाव न बनाएं। NCERT और CBSE किताबें अनिवार्य करें। हर बार स्कूल की यूनिफॉर्म में बदलाव न करें। यह अनुचित व्यावहारिक गतिविधि है। बच्चों को एक निश्चित दुकान से हर साल नई किताबें खरीदने को मजबूर न करें। पुरानी किताबों को बढ़ावा दें। स्कूल में ही पानी की व्यवस्था करें। बच्चों को घर से पानी लाने के लिए मजबूर न करें। बच्चों के बस्ते के वजन के लिए तय मानकों का ध्यान रखें। छोटे बच्चों का बस्ता 1.5 किलो से ज़्यादा भारी न हो। स्कूल गैर लाभकारी संस्था होते हैं, इन्हें व्यवसाय का केंद्र न बनाएं। नियमों का उल्लंघन किया तो कार्रवाई होगी। तो हरियाणा के मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि HIV प्रभावित, विशेष जरूरत वाले बच्चे और युद्ध विधवा के बच्चों सहित गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को RT के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिलेगा। कुल सीटों में कम से कम 8% अनुसूचित जाति, 4% पिछड़ा वर्ग A और 2.5% पिछड़ा वर्ग B के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। जो स्कूल की सबसे पहले कक्षा होगी उसी कक्षा में ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा में 3134 स्कूलों में RT में नहीं दिए दाखिले, तो 25 अप्रैल तक का समय मान्यता होगी रद्द। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट देख लेते हैं। कल से प्रदेश के 14 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, हिसार, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिले में गर्मी का असर रहेगा।
जबकि 8 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। तो हरियाणा के 14 जिलों में लू का येलो अलर्ट कर कल से बृहस्पतिवार से आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में नई भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की खाली पड़े 7,005 पदों को भरने की मंजूरी सीएम नायब सिंह ने दे दी है। आंगनवाड़ी वर्करों के 2,549 और हेल्परों के 4,439 पद खाली हैं। तो प्रदेश में जल्द होगी 7,000 पदों पर भर्ती, सीएम सैनी ने दी मंजूरी। तो ये आप देख सकते हैं जिलेवार खाली पद। अंबाला में 129 वर्कर, 225 हेल्पर, 15 सुपरवाइजर, भिवानी में 119 वर्कर, 195 हेल्पर, चरखी दादरी में 58 वर्कर, 105 हेल्पर। तो ये आप सभी ज़िले में देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है। तो आप अपने ज़िले का चेक कर सकते हैं इसमें। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द ही भर्ती आगे बढ़ सकती है। भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही निकलने के आसार हैं। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सरकार का दावा था कि 21 अप्रैल तक सभी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक की किताबें पहुंच जाएंगी, लेकिन अभी भी 3.64 लाख विद्यार्थियों को किताबों का इंतजार है। अब तक 10,50,000 विद्यार्थियों के लिए किताबें पहुंच पाई हैं। तो 3.64 लाख विद्यार्थियों को अभी किताबों का इंतज़ार, अब अप्रैल के अंत तक ही पहुँच पाएंगी सारी किताबें। तो कक्षा वाइज कितनी किताबें पहुँची और कितनी पेंडिंग है, ये आप देख सकते हैं पूरी जानकारी। तो ये हरियाणा वासियों के लिए 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, सबसे तेज़, सबसे सटीक। इस अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।